अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन तो लाजमी दबाएं ताकि बर वक्त मेरा व्लॉग आप तक पहुँच सके। हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे पड़ोस में जंग चल रही है और ये जंग जो है मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक दुनिया की जो सप्लाई चेन है उसको मुतासर करेगी, खासकर तेल जो है उसकी प्रोडक्शन को मुतासर करेगी। और मेरे ख्याल में अब चूँकि अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमला कर दिया है तो उसकी वजह से ईरान ने दुनिया को तेल सप्लाई करना बंद कर दिया। तो इसका मतलब दूसरा ये हुआ कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में इजाफा होगा। चूँकि तेल की सप्लाई नहीं होगी, तेल की किल्लत होगी, डिमांड वैसे की वैसी चल रही है, उसकी वजह से प्राइस में इजाफा होगा। तो इसके ऊपर खास ध्यान दें। लेकिन मेरे वीला के अंदर 3 बातें बड़ी अहम है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सोलर पैनल के ऊपर जो 18% सरचार्ज लागू किया था वो इसहाक डार साहब ने कहा जी कम करके हमने 10% कर दिया है। इस सारे हालात के अंदर देखा जाए तो पिछले 4 माह के दौरान तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली बनाने वाले सोलर पैनल वो दरामद किए गए हैं। आर्मी एजेंसी राइटर जिसको कहते हैं उसकी तहकीकाती रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सोलर पैनल के तेज तरीन फैलाव ने नहायत अहम शोबा तवानाई के जो माहरीन है बैनुल अक़वामी उनको हैरान कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया के ममालिक में तकरीबन पहला मुल्क बन गया है जहां बिजली में 25% हम सोलर पैनल से बिजली पैदा कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि हमारे पास उस तरह से कुछ सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इसके ऊपर भी टैक्स जो है वो लागू कर दिया है। और अगर ये शोबा जो है खासकर सोलराइजेशन का, इसके ऊपर गवर्नमेंट की सपोर्ट होती, हम 25% की बजाय 50 और उससे भी आगे 75% तक की बिजली जो थी वो सोलर से हम पैदा कर सकते थे। लेकिन हमने ये देखा कि चूंकि इस तरफ से लोगों को रिलीफ मिल रहा है, तो लोगों का रिलीफ जो है यहाँ पे भी हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। अब मजीद अगर तफसील में जाएं तो रिपोर्ट ये बता रही है कि जनवरी से अप्रैल 2025 के पहले जो 4 महीने हैं उसमें सबसे ज्यादा बिजली सोलर पैनल ने ही बनाई है। 2022 में पाकिस्तान ने 35 मेगावाट बिजली बनाते थे सोलर पैनल से। चीन और दीगर ममालिक से दरामद किए जाते थे सोलर पैनल। और 2024 में ये 16,600 मेगावाट बिजली बनाने वाले जो पैनल थे वो हमने इम्पोर्ट किए। और इस साल पहले 4 महीनों में 10,000 मेगावाट बिजली बनाने वाले सोलर पैनल हमने दरामद किए हैं। और ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो जो फोजल फ्यूल्स की निस्बत, ये आपको पता है सोलर पैनल से बिजली पैदा होती है, ये कम आलूदगी फैलाती है। यूरोपीय मुल्क लग्जमबर्ग जो तकरीबन 46% बिजली जो है वो सोलर पैनल से बना रहा है या सोलराइजेशन कर रहा है वो। इसको लिथुनिया है जहाँ पे 43.6% है, उसके बाद एस्टोनिया है जहाँ पे 41.9% है, हंगरी के अंदर 37.5% और हॉलैंड जो है वहाँ पे 37% बिजली जो है वो सोलर से पैदा की जा रही है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो दुनिया में जो सिर्फ 20 मुल्क सोलर पैनल से 25% बिजली बना रहे हैं उनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। बात बड़ी खुशाइंद है कि हमने कम से कम हमारी बिजली की बास्केट थी उसको हमने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन देखा जाए तो ये मेरे हमें सेल्फ हेल्प के थ्रू ही है कि गवर्नमेंट अगर चाहती इस सेक्टर को इम्प्रूव करना, ये सेक्टर को सपोर्ट करना, तो कम से कम ये टैक्स ना इसके ऊपर लागू करते हैं। अब इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि जो सोलर पैनल्स हैं या सोलर सिस्टम के लिए तकरीबन 40% माल जो दरामद किया जाता है, तो हमने इसके ऊपर जो सरचार्ज टैक्स लगाया था 18% उसको कम करके हमने 10% कर दिया है। पहली बात तो ये है कि मुल्क के अंदर इतने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आप उनको इंजीनियर्स को, जो इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनको इस बात के ऊपर ध्यान उनका क्यों नहीं दिलाते कि आप मुल्क के अंदर ये चीज़ें तैयार करें बजाय कि हमें दरामद करें। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी जो है उसको मेरे हमें अडॉप्ट करना चाहिए और हमें जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके ऊपर जोर देना चाहिए ताकि हम बड़ा कीमती ज़र वाला जो एक डॉलर के लिए हमें तरसना पड़ता है उसको बचा के बिल्कुल एफिशिएंटली तरीके से हम उसको कहीं और काम में इस्तेमाल करें। और खाली सिर्फ ये बात कर देना कि बजट के अंदर ये बात बहस हुई थी तो हमने ये सरचार्ज टैक्स लगाया हमने सोलर पैनल्स के ऊपर, वो जो 18% है उसको कम करके हमने 10% कर दी, तो हमारा काम खत्म हो गया है। ऐसा मेरे ख्याल में नहीं है। काम हमेशा ही लोगों की फलाह बहबूद की जब बात होती है तो काम हमेशा ही गवर्नमेंट के आड़े आता है लोगों की फलाह बहबूद को इम्प्रूव करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए। और मैं अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर कई बार ये बात कर चुका हूँ कि शायद गवर्नमेंट जो है गर्दशी कर्जा जो है उससे जान छुड़ाना नहीं चाह रही, लेकिन गवर्नमेंट ने अब एक नई स्कीम लॉन्च की है और गवर्नमेंट ये कह रही है कि पावर सेक्टर के गिर्द जो गर्दशी कर्जा है या पावर सेक्टर का जो गर्दशी कर्जा है उसको खत्म करने के लिए बड़ी मालियाती स्कीम का ऐलान किया गया और बाकायदा उसकी मंजूरी भी दी गई। और उस स्कीम के तहत पावर होल्डिंग कंपनी की 683 अरब रुपए की रीफाइनेंसिंग की जाएगी और जो आईपीज हैं उनके बकाया जात की अदायगी भी की जाएगी। अब जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी या गवर्नमेंट ने ये स्कीम का ऐलान किया है तो इसका मतलब ये हुआ तो ये भी पैसा जो है किसी न किसी फॉर्म में हमारे कंधों के ऊपर गिरेगा और हमें ही ये पैसा जो वो अदा करना पड़ेगा।
سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈے بائی ڈے پیسوں کے حساب سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے، بجلی کے بل جو ہیں وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں، گرمی کا موسم انتہائی گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ ہماری ابھی تک ختم نہیں ہوئی، میرے چہرے کے اوپر پسینہ دیکھ لیں کہ میں پنکھے کے نیچے بیٹھ کے کام کر رہا ہوں، اور صبح سے لائٹ بند ہوئی ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کب شام کو آتی ہے، دوپہر کو آئے گی، کب آئے گی۔ تو لوڈ شیڈنگ بھی ویسے ہے، بجلی کے بل کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، گردشی قرضہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ آ کر کہاں جا رہا ہے؟ گورنمنٹ نے جو مالیاتی اسکیم کی منظوری دی، اس اسکیم کے تحت تقریباً اگلے 6 سالوں میں 1275 بلین روپے کا گردشی قرضہ جو اس کو ختم کرنا ہے اگلے 6 سالوں میں۔ اب اس میں پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی یہ پالیسی جو ہے یہ واقعی اس طرح سٹیبل رہے گی کہ یا جو ہی نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کے ساتھ یہ پالیسی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی؟ کیونکہ 6 سالوں کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو یہ گورنمنٹ مزید اگلے 6 سال جو رہے تو اس کے بعد جو گردشی قرضہ ختم ہو سکتا ہے۔ باقی چیزیں آپ ساری خود جانتے ہیں، اور میری دلی دعا ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ذات مر حکمران جو ہیں ان کو عقل فہم دے تاکہ وہ دانش مندانہ جو فیصلے کریں اور ملک و قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ پاکستان زندہ باد۔